छात्र हैं, है ना, कोई नेता नहीं है, तो हम लोग से बहुत सारी गलतियां हो सकती है, सबको अपना भाई समझ के माफ कीजिएगा। और आज आप लोग को सबको एक साथ बुलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी। एक हमारा भाई आता था यही अनशन में, और शायद आप लोग के पास खबर पहुंच गई होगी है, और वो सुसाइड कर लिया। सच बताऊं तो अंदर से बहुत डर लग रहा है। अब नहीं पता ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तो कब रुकेगा कि नहीं रुकेगा, पर फिर भी सब भाइयों से उम्मीद करूंगा कि देखो तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है यार, यहाँ बैठे हैं हम लोग, वो सब कदम मत उठाना, वो सब बिल्कुल गलत कदम है। हम लोग साथ में हैं, मिलकर लड़ेंगे, है ना, तो वो सब गलत चीज है। पर हमारा भाई तो खो गया। कल से ही मैं डर रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह उठने के साथ वो घटना जब आई तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयोग के हठ धर्मता का। इसके बावजूद भी आयोग के कानों पे जू नहीं रेंगते रही। हम लोग पहली बात एक बार फिर ब्रीफ करते हैं इस बात को, क्योंकि बात काफी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इधर उधर मीडिया वाले लोग बाइट जब लेते हैं तो काफी कंफ्यूजन पैदा होता है। तो उस बात को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि हमारी मांग क्या है, हम आखिरकार मांग क्या रहे हैं, 8 दिनों से यहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्या हमारी मांग जायज है या नहीं। तो बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम रद्द हुआ। एग्जाम कौन रद्द किया? एग्जाम कौन रद्द किया? आयोग। आयोग ने एग्जाम क्यों रद्द किया? मिस मैनेजमेंट हुआ वहां पे। भैया मिस मैनेजमेंट क्या हुआ? तो मिस मैनेजमेंट ये हुआ, आप राजधानी में बैठ के आप राजधानी में ही अपने सेंटर पे क्वेश्चन टाइम पे नहीं पहुंचा सकते, टाइम पे बच्चों को क्वेश्चन नहीं बांट सके। एक डेढ़ घंटे तक हमारे भाइयों को क्वेश्चन नहीं मिला, तो वो बैठ के क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। उसके बाद जब वो हल्ला करने लगे, अपनी मांग रखने लगे कि हमें क्वेश्चन दो, तो आप क्या नाम देते हो? उपद्रवी। तो वो, और उसके बाद उस जगह का एग्जाम आपने रद्द कर दिया, क्योंकि आपने बोला कि यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ। और कारण क्या दिए? अपरिहार्य कारणों से। बेवकूफ समझे हम लोग बीपीएससी को। ये अपरिहार्य कारण क्या होता है? अपरिहार्य कारण क्या होता है? जब आप अभी तक आप लोग जाके पूछे उनसे, 8 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, मजाक बना के रखिए हम लोग को। कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड, एक लाइन हम लोग याद करके बैठे हुए, और सिर्फ याद नहीं किए, उसको जीना जानते हैं। आप क्वेश्चन लेट पहुंचाए, इसका जवाब दिए आप। क्वेश्चन आप लेट कैसे पहुंचाए? लेट कैसे पहुंचा क्वेश्चन? और आपके डीएम साहब बयान दे रहे हैं क्या कि क्वेश्चन कम पड़ गया था, और आयोग बोल रहा है कि हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बोले कि हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्वेश्चन कम पड़ गया। पहली बात तो हर सेंटर पे 100% उपस्थिति नहीं होती है, कहीं भी नहीं। 65% होगी, 75% होगी, मैक्सिमम 80% उपस्थिति होगी। आप तो 100% क्वेश्चन ले जाते होंगे, तो 65% बच्चे को भी आप क्वेश्चन नहीं बांट पाए, आपके पास बंडल ही नहीं है, और हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। मुंह से ऐसा ऐसा शब्द आता है कि अरे मूर्खो, बहुत तुक्का इस बना दिया यार। हमसे प्रूफ मांग रहे हो, हमसे प्रूफ मांग रहे हो। हम एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का फोटो कॉपी और पेन यही सब ले जाने में तो बड़ा ही रहते हैं। हम मोबाइल लेके गए किसी सेंटर पे, जो तुमको हम प्रूफ दे, कौन सा प्रूफ दे? हम तुमको मूर्ख बना रहे हो बैठ के हम लोग को। कौन सा प्रूफ दे? इतना बड़ा प्रूफ आपके सामने घट रहा है, उसके बाद प्रूफ चाहिए तुमको। अब देखिए आयोग का कारनामा देखते जाइए, और हम लोग से जवाब मांग रहा है। बढ़िया से बैठे 8 दिन से जवाबे देने के लिए बैठे हैं, बढ़िया से जवाब देंगे, आप लोग के सामने देंगे, और आप लोग को हर एक सवाल पूछने का मौका देंगे। खुल के पूछिएगा, है ना, क्योंकि आयोग जैसा हम लोग चोर नहीं है, ये बात देने में भागेंगे, आनाकानी करेंगे। पूरा सामने है, और हक से, सामने से, सच्चाई से आवाज आपका जवाब देंगे।
क्वेश्चन तो टाइम पे बांटा नहीं, है ना। उसके बाद आप एग्जाम रद्द कर दिए, आपने डेट घोषित कर दिया एग्जाम लेने, क्यों भैया? तो 12,000 बच्चों का अलग एग्जाम क्यों लिया? रजिस्ट्रेशन पढ़े हैं, राइट इक्वलिटी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। अच्छे से कान खोल के सुनिए, शायद दूसरे राज्य से आए तो बिहार का आवाज आपको नहीं सुनाई दे रहा है, अच्छे से सुना रहे। राइट टू इक्वलिटी मतलब शायद इंग्लिश नहीं समझ में आता होगा, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार ये कहता है हर को बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए, है ना। बराबर का अधिकार मिलने का ये मतलब है इस परिप्रेक्ष्य में, इस घटना के संदर्भ में, कि जो पोस्ट आपने निकाला उस पोस्ट के लिए आप एक ही पेपर लीजिएगा, आप अलग अलग पेपर नहीं लीजिएगा। क्या पता आप अपना जान के वहां पे आप हंगामा मचवाओ कि क्वेश्चन लेट से पहुंचाओ, हंगामा करवाओ, और उसके बाद जो क्वेश्चन आप पहले से अपना भतीजा और मौसा मौसी के बेटा को दे रखे हुए और वही क्वेश्चन फिर से उन 12,000 बच्चों को लेवा दो और उसी में से 500 बच्चों का सिलेक्शन करवा दो। और ये लोग टेम्पो तो चलाइए अपने लोग का बाप, ये लोग भी टेम्पो ही चलाएगा फिर। हम लोग हक के लिए लड़ना जानते हैं, 8 दिन से बैठे हैं ना, डरे आपसे, डेली नोटिफिकेशन निकालते हैं, डेली रात में नोटिफिकेशन आता है। ये लोग अब डरे कि कब डरे, देखे हैं, देखे डरते रोज जरूर गए थे कल सबके सामने, पर वो एक अपील था सबके साथ कि भाई जाग जाओ, पर डरे थोड़े थे आपसे। आज हम लोग, है ना। और अभी और कुछ सवालों का जवाब, पहली बात। दूसरी बात क्यूआर कोड का, क्यूआर कोड का बात कौन कर रहा है भाई? हम तो नहीं किए, कहीं ना कहीं आप इम्प्लांट कर रहे हैं क्या? सच बताऊं, राजनीति नहीं समझ में आता था, यहाँ जब 8 दिन बैठे हैं ना और इन लोग का जब कारनामा देख रहे हैं तब राजनीति समझ में आ रहा है कि इतना गंदा राजनीति होता है। हम लोग तो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं कि जो सरकार ऐसे करती है अच्छा कुछ अच्छा होता है। अभी आपको बताऊंगा, एक छोटा बच्चा आया यहाँ पे, वो छोटा बच्चा दिखाइए, उससे जब मैं पूछा ना कि भाई क्यों आए हो, पता है क्या जवाब दिया? विश्वास नहीं होगा, बोला भैया आज आप लोग के साथ हुआ, कल हमारे साथ हुआ तो उसको समझ में आ गया, उस छोट बाल बुद्धि को समझ में आ गया, पर आयोग इतना मंद बुद्धि है उसको नहीं समझ में आ रहा। क्यूआर कोड का बात कौन किया? हम तो नहीं किए, क्यूआर कोड का हम बात नहीं कर, आप इम्प्लांट कर रहे हैं, आप वहां से भेजते हैं अपने, है ना, सारे चाटुकार को आता है, बच्चों से एकदम फैलाता है कि क्यूआर कोड का बात, क्यूआर कोड का नहीं, हम नहीं कर रहे। वो प्रोबेबिलिटी है किसी 4 ऑप्शन के पास, एक ऑप्शन के पास रहेगा, है ना। क्यूआर कोड का पूरी तरीके से खंडन करते हैं, वैसे कोई बात नहीं। अरे बात गया में कहीं अनाउंस हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, अरे तो भैया कोई बच्चा अगर एलिगेशन लगाया है तो बच्चा प्रूफ दे। मूर्ख हो क्या यार, तो मूर्ख हो एकदम, कहाँ से आए हो, कहाँ बुद्धि घुटना से पीछे चला गया क्या तुम लोग का? अरे प्रूफ हम आरोप लगाए आप पे, आप सफाई दीजिए, उस सेंटर का वीडियो जारी कर दीजिए कि नहीं हम सही थे, है ना, बच्चा मान लेगा वो जो आरोप लगाया है। पर हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, आप बापू परीक्षा परिसर में आप एग्जाम रद्द किए, आप पुनः कह रहे उसका फिर से एग्जाम लेंगे 12,000 बच्चों को, 12,000 एक सेंटर का, किसको मूर्ख बना रहे हो यार? वो एक सेंटर है, आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से सब प्लांटेड कि 12,000 बच्चों का जान बूझ कर एक सेंटर पर डालो ताकि उसको कह देंगे एक सेंटर है, और ये लोग है जो बिहार का बच्चा होगा, गरीब मजदूर का बच्चा होगा, मूर्ख बन जाएगा। गरीब मजदूर का बच्चा जरूर है सर, पर पॉलिटिक्स हम भी पढ़ते हैं, कंस्टिट्यूशन पढ़ते हैं और उसको जीते हैं हम लोग, है ना, है ना। मूर्ख मत बनाइए, एक ही डिमांड है। आज की बात कोई सरकारी आदमी, है ना, कोई मंत्री, मंत्री लोग अनपढ़ है, वो सबको तो कभी पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है। क्या बात कर रहा है, नीट का बात कर रहा है, उसमें 23 लाख बच्चा बैठता है, फिर पागल उगल हो क्या यार तुम लोग, पागल हो, 23 लाख बच्चा बैठता, और क्या बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ये वो। हम क्या मांग कर रहे, हम आम बोलते हैं तुम इमली सुनते हो, हम आम बोलते हैं इमली जवाब देते हो, सब मिल के खिचड़ी बना रहे हो और हम बिहारियों को मूर्ख बना रहे हो।
के वंशज है ना। और राम जी भी समुद्र के किनारे बैठ के अनुनय विनय कर रहे थे, और उसके बाद जब समुद्र नहीं माना तो राम जी क्या उठाए ना, हम लोग आज वही उठाने वाले, पूरी तरीके अहिंसात्मक तरीके से आपके खिलाफ बाण उठाए पूरी तरीके से। तो ये तो हो गया आयोग का पक्षिया उधेड़ दिए, बढ़िया से उधेड़ दिए, और आयोग को फिर से खुली चुनौती दे रहे हैं चेयरमैन साहब को, अकेले मत आइए, 5 IAS को लेकर आइए, उससे नीचे कर्मचारी को मत लाइएगा, 5 IAS को लेकर आइए। अभी मीडिया के सामने डिबेट कीजिए, डेमोक्रेसी है ना जी, डिबेट कीजिए, आके बैठिए, कल रात में नोटिफिकेशन लगा दिए कि ये नहीं करेंगे, फिर हमसे बात किया आप होते कौन है, हमारे पैसे पे फंस रहे हैं, हमसे बात किया आपको टैक्स का पैसा कहाँ से, आपको जो सैलरी मिला पैसा कौन दिया, हम अपना पेट खाते हैं तो वो आपको सैलरी मिला है, मजाक बना के रखे हैं आप। आयोग का पक्षिया उधेड़ दिए, कहते हैं फिर से चुनौती देते हैं, आप 5 IAS के साथ आइए, हमसे बात कीजिए, डिबेट में हार जाएंगे, उसी दिन बुढ़िया वित्त समेट के यहाँ से चले जाएंगे। आज जिस दिन आप आइएगा रिक्लाम भी कराइएगा और बुढ़िया वित्त समेट के हमारे राज्य से बाहर अब आपको दूसरी बात बताते हैं, कल जो वीडियो में जब मैं अपील किया था, कम से कम तो 30 से 40 बहन रात में आई है, रोते हुए पहुंची है, उनका हृदय जाग गया और उनको बातें समझ में आ गई। लगातार रात में माँ सब आ रही है कि बेटा अकेले मत समझना खुद को, बेटा खुद को अकेले मत मार, तुम्हारे साथ। आज अभी सुबह में फिर ये माँ आई, और जब इनसे पूछा कि आप क्यों आई माँ, तो बोली अरे इतना सारा मेरा बच्चा भूखा यहाँ बैठा हुआ है, हम अकेले कैसे घर में रहें। तो बोले कि आपको मुद्दा समझ में आया कि किस मुद्दे की है, उन्हीं के जुबानी से सुनी कि वो क्या समझे। सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, एक सप्ताह से लगभग सरकार गूंगी बारी हो चुकी है, ये डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता है, क्योंकि ये बच्चे के भविष्य की बात है और इसको इग्नोर कभी नहीं हो कर सकती है। मैं यही सब देख के उस दिन से मैं देख रही हूँ, सारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और सरकार इसको इग्नोर कर रही है, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार युवाओं का देश है और युवा को नजरअंदाज करके कभी सत्ता सरकार नहीं बना। खोल के सुन लीजिए, जो सरकार में बैठे हैं और जो आयोग और बैठ के जो आप बिगड़ी बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग माँ और बहन सबका लाइन लगाते हैं, ठीक है, सबका माँ, ये सब माँ का ममता उमड़ पड़ा सर, माँ की ममता उमड़ पड़ी है ना, उसमें तो धरती फट जाता है, आप लोग का हृदय नहीं फट रहा है, क्योंकि जो 400-500 करोड़ का जो कारोबार है सब प्रभावित हो जाएगा ना। अब खुले हम आपके एप्लीकेशन लगाते हैं, आप जैसे बेटा आप नहीं सुन रहे, आप अपने काले कारनामों को छुपाना चाहते हैं, इसलिए आप बार-बार नोटिफिकेशन से हम लोग को डरा रहे हैं। विश्वास कीजिए, यहाँ से हिलेंगे नहीं, आपका पांव और सांस